492 मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से सामने आई है। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर पिछले 24 घंटे में मिले 151 कोरोना के मरीज। ये अपने आप में बड़ी संख्या है। एक दिन में 151। एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। होम आइसोलेशन पर अभी बड़ी संख्या में मरीज भर्ती है। कोरोना के 151 पॉजिटिव केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर रहे हैं, 151 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 27 मरीज बुधवार को कोरोना से रिकवर हुए हैं। 502 एक्टिव केस है। होम आइसोलेशन में 492 केस हैं। तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर पिछले 24 घंटे में 151 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। बुधवार को 27 मरीज रिकवर हुए हैं। देखिए, रिकवरी का आंकड़ा अभी भी कम है। एक दिन में अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए, उन मरीजों का आंकड़ा नापा जाए रिकवरी से, तो बेहद ज्यादा संख्या में मरीज जो है वह संक्रमित हो रहे हैं। बुधवार को 27 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 502 एक्टिव केस हैं अभी तक। पिछले 24 घंटे में 628 मरीज मिले हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है, सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद क्या कुछ कारण है ये मामलों में बढ़ोतरी का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज का अगर मामला देखें तो आज एक दिन में 151 केस आए हैं और कल 76 केस आए थे। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा डबल है एक दिन में 24 घंटे में। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी दिखाई देता है, क्योंकि जिस तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है और खतरा भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। और इस पे साफ तौर पर जिला उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का, नहीं तो ये मामला तीसरी लहर की तरफ जा सकता है। क्योंकि एक दिन में 151 केस आना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा जो गुरुग्राम का ये कि दिल्ली से जो आना जाना लगातार लोगों का रहता है यहाँ पर, तो उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बहुत से अधिकांश लोग जो दिल्ली में जॉब करते हैं वो गुरुग्राम में रहते हैं और उनका डेली आना जाना यहाँ पर बना रहता है। तो दिल्ली में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, उनका सीधा असर जो है गुरुग्राम पर भी पड़ता दिखाई देता है। देखिए, जिस तरह से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी, ये नया वेरिएंट और भी घातक था, तो ऐसे में प्रशासन पहले से ही सतर्क और एक्टिव मोड में नजर आ रहा था। उसके बावजूद भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की भी लापरवाही बड़ी देखी जा रही है इसके पीछे। जी बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। जो कोविड सेंटर बनाए गए थे उनको रीओपन कर दिया गया है। और जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन बेड की बात है, और जो आईसीयू बेड हैं उनका भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से जितने भी निजी अस्पताल हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे पोर्टल पर दोबारा से अपना अपडेट करें और जो जितने बेड उनके यहाँ पर हैं उनकी संख्या दर्ज कराएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। और इसको जहां तक कोरोना के बढ़ने की बात है, कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर दिखाई देती है। क्योंकि बाजार में जब हम निकलते हैं तो लोग अक्सर बिना मास्क के दिखाई देते हैं और यही लापरवाही जो है भारी पड़ती दिखाई दे रही है। देखिए, जब सरकार ने सख्ती की तो उसके बाद लोग जो है वैक्सीनेशन की ओर बढ़े, लेकिन कई लोगों का अब भी मानना है कि जब हम वैक्सीनेट हो गए हैं तो हम बाहर क्यों नहीं निकल सकते। क्या अभी भी इस तरह की मानसिकता लोगों में देखी जा रही है वहां? बिल्कुल इस तरह की मानसिकता देखी जा रही है। और सिविल सर्जन ने साफ तौर पर, जब हमारी बातचीत सिविल सर्जन गुरुग्राम से हुई थी, तो उनका साफ कहना था कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग चुकी है उनको भी कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है, उनको भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना चाहिए। और वही हो रहा है कि जो लोग 2 वैक्सीन ले चुके हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और जो भारी पड़ती नजर आ रही है। देखिए, एक बड़ा कारण मामलों के बढ़ने का यह भी हो सकता है, इवेंट हमेशा से ही संक्रमण के स्प्रेडर रहे हैं। और ऐसे में हाल ही में बीते फेस्टिवल्स की बात कर ली जाए या फिर आने वाले फेस्टिवल्स या फिर न्यू ईयर की नववर्ष की बात की जाए, और जिस तरह की स्थिति 25 दिसंबर को देखने को मिली, कहीं ये इसके पीछे की मामलों में जो बढ़ोतरी है ये तो कारण नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी 25 दिसंबर का दिन गया है, उस दिन भी बहुत से जश्न और फंक्शन हुए थे। और उससे पहले जो मैरिज सीजन था उसमें भी लोगों की काफी भीड़ जुटी थी, जितने भी बैंकेट हॉल हैं। और उसके अलावा जो बाजार की बात करें तो बाजार में भी नए साल की और क्रिसमस की खरीदारी को लेकर भीड़ दिखाई देती है। और भीड़ के अंदर अगर हम देखें तो कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो ना दुकानदार उसका पालन करते हैं और ना ही जो ग्राहक हैं वो करते हैं। हाँ, इतना जरूर है, जब पुलिसकर्मी या कुछ अधिकारी वहां पर जाते हैं तो लोग अपने मुंह पर मास्क जरूर लगा लेते हैं, लेकिन जिसे पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और यही कारण है कि 24 घंटे में गुरुग्राम में दुगने केस आए। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
देखिए, नए साल 2022 का आगाज होने वाला है। ऐसे में न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रॉन का कर्फ्यू भी लगाया है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के डीसी ने कानून को सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। गुरुग्राम के डीसी की ओर से जारी किए गए निर्देश अनुसार बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों पर आने की इजाजत होगी। वहीं पब और बार कोविड नियमों का पालन करते हुए ही न्यू ईयर का जश्न मना सकेंगे। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और ओमिक्रॉन के बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ऐसे में इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी आवाजाही पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही गुरुग्राम के डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि न्यू ईयर का जश्न कोरोना के पालन निर्देशों का पालन करते हुए भी मनाया जाए। कोविड-19 का जो संक्रमण दोबारा से फैल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जो न्यू ईयर का भी अब समय आया हुआ है, उसके इस तरह की जो तैयारियां हमने की हैं कि इस तरह के फंक्शन के तहत ये संक्रमण ज़्यादा ना फैल पाए, तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं, उन गाइडलाइंस के तहत ही कार्रवाई की। और ऐसे में देखिए, ओमिक्रॉन के मामले भी इस बीच बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान कोरोना के मामलों का रिकॉर्ड तोड़ संख्या सामने आ रही है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में प्रशासन तो पूर्ण रूप से सख्त नजर आ रहा है और अपने इंतजामों के साथ ही लगातार जनता को जागरूक कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है। 24 घंटे में जिस तरह से मामले सामने आए हैं वह बेहद ही डराने वाले हैं। आने वाले समय में ये मामलों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और एकमात्र रास्ता इससे बचाव का है, वैक्सीनेशन लगवाइए। हालांकि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा जब सख्ती बरती गई तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन करवाने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार की सख्ती के बाद ही लोग जागरूक क्यों होते हैं, उससे पहले क्यों वैक्सीनेशन नहीं करवाते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 जनवरी से देश भर में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी कड़ी में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर डाटा इकट्ठा किया गया है। इसी के अंतर्गत कुछ स्कूलों में वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जनसंख्या के आधार पर करीब 2 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। वहीं 2007 और उससे पहले जन्म तिथि वाले रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अभी जैसा आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा के जो सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग हैं उनकी वैक्सीनेशन अनाउंस की थी। तो आज उसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग की गई, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग करी गई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सभी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में जो है वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जाएंगे। इसके दिशा निर्देश जो ही गाइडलाइंस और डिटेल में प्राप्त होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अभी जो है उसमें ऐसा किया जाएगा कि 2007 या उससे पहले जिन बच्चों का भी जन्म हुआ है उनको हम 3 जनवरी से वैक्सीनेट करना शुरू कर रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जब बच्चों का स्कूलों के एडमिशन ही नहीं होंगे तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों बच्चे स्कूलों की मनमानी के चलते स्कूल जाने से महरूम हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे बुधवार को गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग के ऑफिस पहुंचे और बाहर बैठकर पढ़ने लगे। स्कूल की ड्रेस में बच्चों को ऑफिस के बाहर बैठा देख गुरुग्राम के डीसी मिलने पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि स्कूल संचालक उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे हैं। उनका 134A के तहत एडमिशन होना है। डीसी यश गर्ग ने बच्चों को समझने का प्रयास भी किया, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हुए। वहीं मौजूद एडीसी ने भी अभिभावकों और छात्रों को काफी समझाने की कोशिश की कि कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।
हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं। एलिमेंट्री एजुकेशन से कमेटी गठित हो चुकी है कल, क्योंकि ये स्टेट वाइड इश्यू चल रहा था। अब एक कमेटी गठित हो गई है, कमेटी है, उसके आदेश आज ही हमें मिले हैं, कल शाम में गठित हुई है, आज आदेश मिले हैं। इसमें एडीसी और अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और डीआरओ या उनके रिप्रेजेंटेटिव, ये 3 मेंबर्स की कमेटी गठित हो चुकी है। कमेटी को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। ये इंश्योर की सभी। मेरा बेटा विवेकानंद स्कूल एकेडमी में अभी उसका स्कूल अलॉट हुआ है और मैं फिरोज गांधी में रहती हूँ। रोज हम जाते हैं स्कूल, रोज नए नए बहाने देके हमें स्कूल से निकाल दिया जाता है कि स्कूल में सीटें नहीं है, स्कूल नहीं देगा आपको एडमिशन। और आज हमें क्लियर कट बात बोल दी गई है कि हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, चाहे आप कहीं तक भी चले जाओ। हम यहाँ आते, यहाँ भी डीसी साहब हमें आश्वासन देके निकाल देते। पहले हम 20 को आए, हमें 22 को बुलाया गया, हम 22 को आए, बोला गया तुम्हारा 24 तक हो जाएगा एडमिशन। 24 से 31 तारीख लास्ट डेट की गई और आज हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम डीसी साहब के यहाँ रोज स्कूल लगाएंगे, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक स्कूल यहीं पढ़ेंगे। और खबर गुरुग्राम के मानेसर से है, जहां 1 साल पहले मानेसर पंचायत और उसके साथ लगे हुए अन्य 28 गांवों को लेकर नगर निगम का गठन किया गया था। मानेसर में नगर निगम का कार्यालय भी बनकर तैयार हो गया है, अधिकारी भी नियुक्त हो गए थे। लेकिन अब 1 साल के बाद ग्रामीण एकजुट हुए हैं और एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 29 गांवों की महापंचायत ने एक रेगुलेशन पास किया कि नगर निगम को बंद कर जल्द ही वापस पंचायत का दर्जा दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम की कार्यशैली से त्रस्त है, किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी गांव की हालत और ज्यादा बदतर हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि वह इस विषय पर सीएम मनोहर से भी मुलाकात करेंगे। 100% फैसला होगा, निगम को हटाया जाए। अपनी औलाद से बड़ा दुनिया में कोई धन भी नहीं मेरे ख्याल से। ये जो मानेसर में एक महापंचायत के रूप में पंचायत हुई है, जो कि लगभग 30 गांव तो जो इसमें निगम में आए हैं वो और अदर गांव भी यहाँ शामिल हुए हैं। सभी ने यहाँ शामिल होकर एक निर्णय लिया है कि मानेसर नगर निगम ना रहे और उसका मैं भी समर्थन करता हूँ, मेरे सारे साथी भी, बाकी जितने भी यहाँ सरदार है सभी ने समर्थन किया है कि नगर निगम मानेसर को रद्द किया जाए। और नगर निगम पार्षदों और मेयर मधु आजाद के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। सदन की बैठक में पार्षदों ने अपनी बात रखी तो मेयर के पास उसका कोई जवाब नहीं था, जिस आधार पर पार्षदों और मेयर मधु आजाद के बीच तीखी बहस देखी। यही नहीं, बहस के दौरान पार्षदों ने यहां तक आरोप लगा दिए कि साहिबा अधिकारियों के साथ मिलकर गुरुग्राम के विकास को बढ़ावा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। ये कारण आज पहला कारण नहीं है। ये हर मीटिंग के अंदर मेयर अपना दायित्व भूल जाती हैं और अपनी गरिमा भूल जाती हैं जिस पद पर वो बैठी हैं। हमने कई दफ़ा अपने जब सदन के अंदर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, इस गुड़गांव वासियों की आवाज़ उठाते हैं, तो उनका दायित्व ये बनता है हमारी आवाज़ को और बुलंद करें, लेकिन वो क्या कारण है, वो हमारी बातों को दबा देती हैं। इसका आज तक किसी को नहीं पता चला। हर मीटिंग के अंदर यही हुआ है। और जब मैंने रेहड़ी का मुद्दा उठाया, मैंने और मुद्दे उठाए, तो ना तो किसी अधिकारी के पास उसका जवाब मिला और ना ही मेयर के पास, बल्कि मेयर साहिबा तो हमारी आवाज़ को दबाना चाहती हैं। वो कारण समझ नहीं आया कि हमारी आवाज़ क्यों दबाती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, जबकि उनका दायित्व ये बनता है कि वो उस आवाज़ को और ज़्यादा उठाएं, हमारी को डबल करके उसको गुड़गांव वासियों के लिए और उठा के चलें वो, लेकिन वो उस हमारी आवाज़ों को दबा देते हैं। देश प्रदेश में ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और इसी कड़ी में सोनीपत सिविल लाइन थाना प्रभारी सवीत कुमार ने जिले की सबसे बड़ी और व्यस्तम मार्केट कच्चे क्वार्टर के प्रधानों की बैठक बुलाई और कोरोना नियमों की ज्यादा से ज्यादा पालना और नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी। वहीं बैठक के बाद भी दुकानदारों में कोई डर नहीं दिखा। मार्केट में ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं जब ग्राउंड जीरो पर हकीकत जानने की कोशिश की गई तो पुलिस प्रशासन महज दफ्तरों में बैठकर ही अल्टीमेटम देता नजर आया और जब मेन मार्केट में जाकर देखा गया तो दुकानों पर भारी भीड़ देखी और सबसे बड़ी बात यह रही कि लगभग सभी के चेहरों से मास्क तक गायब था।
क्वार्टरों के प्रधानों को बुला के मीटिंग ली गई, सामूहिक मीटिंग ली गई, जिसमें सभी को डायरेक्शन दी गई है कि नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी गई है। ट्रैफिक को लेकर भी काफ़ी मीटिंग की गई है, उनके कुछ पॉइंट हैं वो सुने गए हैं। पेट्रोलिंग को लेकर भी, चोरी को रोकने के लिए भी काफ़ी कुछ हमने आपसे बातचीत की गई है। आज सभी कच्चे क्वार्टरों के प्रधान और कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। चलिए यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अहम खबरों के साथ। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का। मेट्रो सिटी में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश और प्रदेश में ओमिक्रॉन मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके बाद हरियाणा सरकार और अन्य सरकारें लगातार कड़े कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही बिना वैक्सीनेशन के अब सार्वजनिक स्थानों पर 1 जनवरी से रोक लगा दी है, जिसके बाद अब सोनीपत जिले में वैक्सीनेशन सेंटरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि निजी और सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है और ऑक्सीजन प्लांटों में भी इजाफा किया जा रहा है। देखो, ओमिक्रॉन कहें जहाँ पर थर्ड वेव कहेंगे, इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड बेड 725 हमारी सरकारी संस्थाओं में एडल्ट्स के लिए हैं और 250 पीडियाट्रिक बेड हैं। और इसी तरह पीडियाट्रिक संस्थाओं और प्राइवेट संस्थाओं में देखें तो 825 एडल्ट्स और 275 पीडियाट्रिक बेड उपलब्ध हैं। पलवल के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिला उपायुक्त कार्यालय के पार्क में इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान उर्मिला रावत और रामरती दलाल ने की, जबकि संचालन जिला सचिव कृष्णा देवी ने किया। वहीं आंगनवाड़ी नेता राजवती और पुष्प ने कहा कि केंद्र प्रशासन ने रेलवे, हवाई जहाज और पेट्रोलियम सहित कई विभागों को बेच दिया है और अब आंगनबाड़ी के काम को भी प्रशासन निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं।
सोनीपत में 334B के निर्माण के लिए गांव बहालगढ़ स्थित महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती की कब्जा की गई जमीन पर NHAI की टीम ने विरोध के बीच कब्जा ले लिया। करीब 3 घंटे चली कार्रवाई के दौरान JCB की मदद से 5 मकानों के साथ सभी निर्माण तोड़े गए। कब्जा कार्रवाई के दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने जोरदार हंगामा किया और JCB के आगे उनमें अड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल की मदद से उन्हें वहां से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, मकान टूटते देख एक युवक बेहोश भी हो गया। NHAI की टीम ने करीब 1 महीने से अंडरपास की मांग को लेकर धरनारत ग्रामीणों को भी टीम ने समझा बुझाकर लौटा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना मुआवजा दिए ही उनके मकान तोड़ दिए गए। आज जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि प्रशासन जो है एकदम से आया और महात्मा ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जो प्लॉट दिए गए थे NHAI में जो आए थे बिना मुआवजा उठाए प्रशासन ने आके यहाँ पर एकदम से दावा बोल दिया और ग्रामीण वाले लगभग 1 महीने से यहाँ धरने पे बैठे थे अंडरपास की डिमांड के लिए। वो भी सरकार ने हमारी नहीं सुनी है और इस स्थिति को देखते हुए महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और गरीबों के मकान टूटते हुए एक लड़का बेहोश भी हो गया, उसे देखा नहीं गया। तो इस तरीके से प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी। हमारे MLA ने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन प्रशासन ने हमारी तब भी नहीं सुनी। फरीदाबाद के गांव तिलपत के हनुमत कॉलोनी में लगभग 50 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक राजेश नागर ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर पहुंचे कॉलोनी वासियों ने विधायक राजेश नागर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक राजेश नागर ने कॉलोनी वासियों को संबोधित करते हुए बताया कि केवल बीजेपी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है और सबको साथ लेकर चलती है। साथ ही कहा कि जल्द ही अब सभी कॉलोनियों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे प्रिय विधायक पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने यहां से भारतीय जनता पार्टी को 97,000 वोट देकर हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिली है 90 के 90 विधानसभा में तो तिगांव विधानसभा को मिली है। तो उसके हिसाब से मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी और भी बनती है। आपके जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं, अभी 2 साल के समय में कोरोना की वजह से थोड़े विकास कार्यों में कमी आई थी, पर आने वाले जो भी 3 साल है आपका कोई भी विकास कार्य अधूरा नहीं रहेगा। सबको फरीदाबाद में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि यह घटना बीती शाम की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी। वहीं रास्ते से अनजान लड़के ने बच्ची को अपनी बातों में उलझाकर और पैसों का लालच देकर अपने साथ एक खंडहर में ले गए और मासूम के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मासूम बच्ची बड़ी मशक्कत से उस शख्स के चंगुल से भागी और रोते रोते अपने पिता को सारी बात बताई, जिसके बाद लड़की के पिता ने SHO माया के संज्ञान में यह मामला पहुंचाया। बता दें कि SHO ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और 2 घंटे के अंदर आरोपी को अपने काबू में कर लिया। फिलहाल आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वो जी 27 तारीख थी और 27 तारीख को तीनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। रास्ता में अनजान व्यक्ति मिल गया और उनको पकड़ के ले गया तीनों को। अच्छा, तो रोज ट्यूशन जाते हैं या उसी दिन भी? नहीं, 2-3 दिन पहले से लगाया था ट्यूशन, डेली जाते थे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बेटे? वो फर्स्ट ईयर में, सब फर्स्ट में। पहली क्लास? हाँ, फर्स्ट में पढ़ते हैं। अच्छा, तो कौन ले गया था, जानते हो आप उसे? वो मैं उसको जानता नहीं हूँ। पुलिस ने फिर छानबीन किया तो उसका नाम गुलशन निकला जी। अच्छा, उसके बाद कहाँ ले गया? वो मतलब जंगल से में एक कोठी है, उसमें जंगल था, हाँ खंडल पड़ी थी, उसमें ले गया लड़की को। उसके साथ पता बुरा भला किया। वो लड़की रोती हुई रोड पे आई और दूसरे एक लड़की थी रोड पे, उस लड़की ने उसको पार किया। पार करवा के अनजान व्यक्ति एक भलामांस मिला रास्ता में, उसने चौकी को अरेस्ट कर दिया। देखिए, ये 8 साल की बच्ची, कल इसका पिताजी हुक्म सिंह ये थाने में आया था अपनी बच्ची को लेकर और इसने बताया कि मेरी बच्ची ऐसे ट्यूशन जा रही थी, मेरे 2 बच्चे और थे उसके साथ और कोई एक लड़का जिसका नाम वो नहीं जानती थी और वो उसको पहचान सकती थी और वो लड़का उसको रास्ते से में ही कहीं मिला था और फिर वो सेक्टर 21C में, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया में एक मकान है जो कि खंडरनुमा मकान है, वहाँ ले जाके उस लड़के ने
उसके बच्ची के साथ गलत काम किया। तो जैसे ही हमें सूचना मिली हमने मुकदमा दर्ज तुरंत कर दिया और फिर हमने इसकी कार्रवाई को तत्परता से करते हुए लड़के को कल ही हमने अरेस्ट कर लिया है और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज हमने 1 दिन का पुलिस रिमांड इस मुकदमे में लिया है और लड़के से गहनता से पूछताछ की जा रही है और लड़के ने भी बिल्कुल कबूला है कि उसने गलत काम किया है। और मासूम से दुष्कर्म का यह पूरा मामला था जिसमें पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।